हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास वेरिएबल के ऊपर। अच्छा, आज क्लास वेरिएबल के ऊपर क्यों डिस्कस करा जा रहा है? क्योंकि पिछले 2-3 वीडियो से हमने काफी ज्यादा वेरिएबल्स के ऊपर डिस्कस करा है। ठीक है, हमने क्या डिस्कस करा? डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल। और उससे पहले हमने एक वीडियो करा था जिसमें हमने बोला था इंस्टेंस और लोकल के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अब वेरिएबल्स जब इतने सारे आते हैं तो इंटरव्यूअर बेसिकली तुमको ब्लॉक करना चाहता है, नेम चेंज कर करके चीजें बताएगा, ये क्या होता है वो क्या होता है। लेकिन फंडामेंटल क्लियर है तो वो चीजें बहुत इजीली आ जाती हैं। ये सब कहाँ से शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था रैपर क्लास से। ठीक है, वहीं से सारे एक एक करके टॉपिक निकल के आए थे और उनको कवर करते करते आज हम पहुंच गए हैं व्हाट आर क्लास वेरिएबल। देखो, क्लास वेरिएबल क्या होता है ना, इनको कहा जाता है, मतलब इनको इनको बोला जाता है स्टैटिक वेरिएबल भी बोला जाता है। ठीक है, क्लास वेरिएबल्स को क्या कहा जाता है? स्टैटिक वेरिएबल्स भी कहा जाता है। तो इसके नाम जान लो पहले, इसको स्टैटिक वेरिएबल भी बोला जाता है। स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। ये रिसाइड कहाँ पे होता है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये जानना जरूरी है। ठीक है, अगर मैं कोई क्लास लिखता हूँ, क्लास ए नाम से मेरी कोई क्लास है। ठीक है, इस क्लास के अंदर क्या होता है? इस क्लास के अंदर बेसिकली मैं एक कंट्रोलर बनाता हूँ। ठीक है, कंट्रोलर तो चलो, मैं एक डेटा टाइप बनाते हैं। ठीक है, पब्लिक डेटा टाइप से मेरा मतलब है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप, स्टैटिक स्टैटिक। और मैं इसको बना लेता हूँ, इंट काउंटर बना लेते हैं, CTR = 0। ठीक है, तो होता क्या है ना, जब अभी चलो इसका स्ट्रक्चर जानो तुम। ठीक है, और इसमें एक कंस्ट्रक्टर भी बना देता हूँ मैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर क्या होगा मेरा? इस कंस्ट्रक्टर का नाम ऑब्वियसली जो क्लास का नाम होता है वही रहता है। तो इसको भी मैं पब्लिक बनाता हूँ, ये मेरा कंस्ट्रक्टर है, पब्लिक ए लिखूंगा इसको। ठीक है, और ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है और करता क्या है? कुछ नहीं करता। ये जो CTR है इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देता है बस जब भी कॉल होता है। ठीक है, इतना क्लियर है? अब क्या होगा, ये क्लास तो है हमारी क्लास कंप्लीट हो गई। ठीक, ये हमारी क्लास है। अब जावा में तुमको पता है हम मल्टीपल क्लासेस डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के अंदर लिख सकते हैं। लेट सपोज अब मैं अपनी कोई एक मेन क्लास लिखता हूँ, जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्लास सॉल्यूशन। ठीक है, और ये मेरी मेन है और इसी के अंदर मेरा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन भी है। ठीक है, स्ट्रिंग आर्ग्स। जेवीएम क्या करता है? स्ट्रिंग आर्ग्स। ठीक है, जेवीएम क्या करता है? इस मेन मेथड को ढूंढते हुए आता है, तो ये हमारे प्रोग्राम का हमेशा एंट्री पॉइंट होता है। कौन? ये सॉल्यूशन। ठीक है, अब होता क्या है, मैं यहाँ पे इसके डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। कैसे? मैं लिखता हूँ यहाँ पे ए obj1 इक्वल्स टू न्यू ए। ठीक है, अब जैसे मैं ए के पीछे ये लगाता हूँ, इसका मतलब क्या है? ये जो है ना, इसका मतलब ए का मतलब क्या है? मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ, सीधी बात। तो मतलब काउंटर इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब मैं अगर इसका कोई दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ए obj2 इक्वल टू न्यू ए। ठीक है, तो फिर क्या हो रहा है? फिर से कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। अब ये पहले भी कॉल हो चुका है, तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी? अब इसकी वैल्यू 0 से 1 हुई होगी पहली बार। कहाँ पे? इस वाले पे 0 से 1 हुई होगी। सॉरी, पहली बार इस वाले से 0 to 1 होगी और इससे 1 to 2 हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हुआ? ये होता यह है, जब भी तुम क्लास वेरिएबल के ऊपर बात करते हो तो तुम्हारा एक कॉन्सेप्ट होता है स्टैटिक वेरिएबल का। एंटरप्राइज लेवल पे जब भी हम कोडिंग करते हैं तो अपने क्लास वेरिएबल को स्टैटिक बनाया जाता है, ताकि इसके अंदर, अब ये तो एक कंस्ट्रक्टर हो गया, इसके अंदर तुम्हारे मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल मेथड्स, तो वो सब एक ही वैल्यू को उठाएंगे बार बार। ठीक है, और क्या हो सकता है? क्लास वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं स्टैटिक कीवर्ड के साथ और शेयर्ड होते हैं सारे ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, और क्लास के अंदर इटसेल्फ भी कितने भी ऑब्जेक्ट बनाओ, वो हर बार उसकी वैल्यू जो होगी वो एक ही एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, इस तरीके से इसको बनाया जाता है। लेकिन जब हम सॉल्यूशन लिखते हैं तो हम किस चीज को अवॉइड, हम लोग क्या करते हैं? जब भी हम इंटरव्यू में जाते हैं, बैठते हैं, तो हम क्या करते हैं? इसको अवॉइड कर देते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये एक्चुअली ये इंस्टेंस वेरिएबल ही है। क्लास वेरिएबल को क्या कहा जाता है? दूसरा नाम इसका इंस्टेंस वेरिएबल ही है, INSTANCE, इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, जब वो इंस्टेंस वेरिएबल बोलेगा तो मतलब कि वो डिफरेंशिएशन पूछना चाह रहा है लोकल वेरिएबल से, लेकिन क्लास वेरिएबल पूछना चाह रहा है तो वो आ रहा है स्टैटिक कीवर्ड की तरफ। अब जैसे ही तुमने स्टैटिक का बोला तो वो इसके ऊपर आ जाएगा, स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है, स्टैटिक कीवर्ड क्यों होता है, कोई क्लास स्टैटिक हो सकती है, कोई फंक्शन स्टैटिक हो सकता है, स्टैटिक को कॉल कैसे करते हैं, ये सारे मल्टीपल अब चीजें यहाँ से खुल के आती हैं। स्टैटिक क्या होता है? स्टैटिक यहीं से आया, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? क्लास वेरिएबल से निकल के आया। ठीक है, तो क्लास वेरिएबल का मेजर कॉन्सेप्ट क्या है? जो भी तुम क्लास के अंदर वेरिएबल बनाते हो, ये क्लास लेवल पे प्रेजेंट है, वो क्या होते हैं? स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं। उनको कहीं भी तुम एक्सेस कर सकते हो क्लास के अंदर। ठीक है, और अगर इस तरीके से, अगर तुम्हारी कोई दूसरी क्लास है जिसके अंदर तुम्हारा मेन मेथड है और तुम उसको कॉल कर रहे हो, तो कंस्ट्रक्टर बेसिकली कॉल कर रहे हो और उसको इंक्रीमेंट कर रहे हो। इससे क्या होगा? ये जो वैल्यू है मेरी काउंटर की, CTR की, काउंटर की, ये वैल्यू शेयर्ड होगी मल्टीपल मेथड्स के अक्रॉस। इससे क्या होगा? यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहती है। ठीक है,
तो ये होता है जावा का पूरा सिंटेक्स, और यहीं से आया है स्टैटिक कीवर्ड का फंडामेंटल। ठीक है, स्टैटिक कीवर्ड कहाँ से आया? क्लास वेरिएबल से आया। क्यों आया? क्योंकि क्लास वेरिएबल को डिफाइन ही स्टैटिक करा जाता है। ये जावा डेवलपर जिन्होंने बनाया है, ओरेकल वालों ने, उन्होंने ये नॉर्म्स रखे हुए हैं। नहीं भी फॉलो करते हो तो भी काम चल जाता है, लेकिन फॉलो करो तो मतलब सिस्टमेटिकली पढ़ोगे तो चीजें ज्यादा बेटर समझ में आती है, कहाँ से क्या चीजें निकल के आ रही हैं वो चीजें समझ में आती है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मेरे लिए कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना। ठीक है, अगली वीडियो में मिलेंगे।